नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम है वासुदेव परमार और स्वागत है आप सभी का वासु के ब्लॉग में। तो मैं अपनी ज़िंदगी में बेरोजगारी से तंग आकर पैसे जेब में ना होने के कारण मैंने ब्लॉग बनाना स्टार्ट कर दिया है। दोस्तों, समय की परवाह मुझे इतनी ज़्यादा है कि मैं 2 दिनों से बाहर था, बिना किसी रीज़न के, बिना किसी काम के। जैसे मैं इस गुफा के बाहर निकला, मुझे समझ में आया कि यार धूप बहुत ज़्यादा है। तभी मेरी नज़र पड़ी इस तालाब पर, जहाँ पर मैंने सोचा क्यों ना नहा लेता हूँ। लेकिन तभी मुझे याद आया कि नदी ऐसी रहस्यमय नदी है जहाँ पर ऐसे ऐसे मेंढक पाए जाते हैं जो मगरमच्छ को तक खा जाते हैं। तभी मैंने सोचा जिंदगी जीना तो इस तालाब में कभी नहीं नहाना। आपने कभी इतने छोटे तालाब में इतने बड़े मेंढक देखे हो तो मुझे कमेंट में जरूर बताना। जैसे जैसे मेरी गाड़ी मुझे आगे बढ़ा रही थी, तभी 2 बुजुर्ग लोग मेरी गाड़ी के सामने आ गए थे सुसाइड करने के लिए, लेकिन मेरी गाड़ी ने मुझे बचा लिया। तभी मेरी नजर पड़ी कि इसी रेडी पर जहाँ पर मेरा कुछ मन कर रहा था खाने को, लेकिन तभी मुझे एहसास हुआ कि इस बंदे के पास खिलाने के लिए कुछ भी नहीं। और मुझे इतना जरूर याद आ चुका था कि ये बंदा बेचना बहुत कुछ चाहता है, लेकिन इसके पास बेचने के लिए कुछ भी नहीं है। और मेरी नजर पड़ी एक ऐसे अंकल पर जिनको देखकर मुझे याद आ गया कि मेरे लिए अमीर बनना कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मैं बुढ़ापे में इस तरह से साइकिल नहीं चला पाऊंगा। और जैसे जैसे मेरी गाड़ी मुझे आगे बढ़ाती गई, मेरी नजर पड़ी 2 ऐसे लोगों पर जो मुझे मेरे बचपन के उस दोस्त की याद दिला रहे थे, जो मेरे घर पे शौचालय ना बनने पे मेरे साथ सुबह सुबह आया करता था। क्या आप कभी पहुंचे हो अपने लंगोटिया यार के साथ पानी का डब्बा उठाकर? अगर गए हो आप तो मुझे कमेंट में बता दें। इस अनोखे गेट को देखकर मुझे याद आ चुका था कि मैं उज्जैन नगरी में हूँ, जहाँ पर महाकाल बाबा रहते हैं। तभी मुझे बहुत ज्यादा सुकून मिलने लगा। अगर आपको वो सुकून चाहिए तो एक बार महाकाल आना जरूर। और जैसे जैसे मैं आगे बढ़ता गया, मेरी गाड़ी में शायद पेट्रोल खत्म हो चुका था और मैं पहुंच चुका था अपने पेट्रोल पंप पर, और वहां से मैंने 120 का पेट्रोल डलवाया। और तभी मुझे याद आया कि यहाँ पर एक बच्चा जो कि अपनी गाड़ी के साथ एंजॉय कर रहा था पेट्रोल डलवाते डलवाते। और जैसे मैं पेट्रोल डलवा कर इस गुफा से बाहर निकला, मेरी जिंदगी ने कुछ इस कदर टर्न लिया, वो खुद आप देख सकते हो। और इस रोड की बनी दीवार को देखकर मुझे ऐसा महसूस हो रहा था मानो जैसे गर्ल्स हॉस्टल के सामने किसी ने ऐसी दीवार बना दी गई हो जहां पर कोई लड़के झांक भी नहीं सकते हो। और जैसे जैसे मैं आगे बढ़ता गया, इन 2 कुत्तों को देखकर मुझे मेरी चुम्मी की याद आ गई। अभी चुम्मी कौन है? चुम्मी मेरे घर का डॉगी है, जिसे मुझसे भी ज्यादा प्यार किया जाता है। और खुशी की बात यह है कि उससे भी ज्यादा मुझे प्यार किया जाता है, क्योंकि हम दोनों ही घर में बेरोजगार है। थोड़ा सा आगे जाकर मुझे रोड पर वो निशान बना दिखा जो कि मुझे सीधे हाथ पर जाने के लिए मजबूर कर रहा था। लेकिन मुझे तभी एक बात याद आ चुकी कि ये वो निशान है जिस तरफ अगर मैं गलती से भी मुड़ चुका हूं तो मेरा 120 का पेट्रोल खत्म हो जाएगा, लेकिन मैं कभी भी घर पे नहीं पहुंच पाऊंगा, क्योंकि मुझे आगे सीधा सीधा जाना था और मेरा घर सीधे सीधे ही है। तभी आगे जाकर मेरी नजर पड़ी 2 ऐसे दोस्तों पे जो कि 30 नंबर बीड़ी और सिगरेट पीकर यहाँ पर धुआं निकाल रहे थे। बहुत ज्यादा धुआं जा रहा था, बहुत ज्यादा पोल्यूशन फैल रहा था। और जैसे जैसे धुआं मेरी नाक के अंदर गया, मुझे कबीर सिंह वाले थॉट्स आने लगे। और तभी मैंने हालातों को मद्देनजर रखते हुए इस बात का ध्यान रखा कि अगर मैं कबीर सिंह बन के घर चला गया तो वापस कभी जिंदगी में घर से बाहर निकल नहीं पाऊंगा। और तभी मैंने अपनी भावनाओं पर कंट्रोल करा। और तभी मैं पहुंच चुका था उस टोल गेट पर जहां पर मुझे कभी नहीं रोका जाता है, क्योंकि मेरे पास 4 व्हीलर नहीं बल्कि 2 व्हीलर है। और जैसे ही मैं टोल गेट पार करके थोड़ा सा आगे पहुंचा, और मैं गजनी बन चुका था, क्योंकि मैं अपने ही गांव का शॉर्टकट भूल चुका था। लेकिन खुशी की बात यह है कि जैसे जैसे थोड़ा सा आगे बढ़ा, मुझे वो टर्न दिख गया जहां से मेरे गांव का शॉर्टकट जाता है। हालात देखकर मैं बिल्कुल भी रिस्क नहीं ले सकता, क्योंकि मैंने सिर्फ 120 का पेट्रोल डाला। और जैसे आगे बढ़ा, मैं बहुत ज्यादा ठंड थी। रास्ते में मुझे एक गार्डन दिखा जहाँ पर शादी हो रही थी, और मैं वहीं पर जाके बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना बन गया। और सच बता रहा हूँ, इस शादी में बैंड इतने प्यारे बज रहे थे कि मुझे एक पल के लिए एहसास भी नहीं हुआ कि मुझे यहाँ पर किसी ने बुलाया नहीं है, क्योंकि मैं थोड़ी देर वहीं पर बैंड सुनने के लिए रुक चुका था। और जैसा कि मैं यहाँ पर खाना खाने के लिए रुका था, और जैसे मैंने आगे देखा, इन सब लोगों को देखकर मैं ये सोच रहा था इनमें से कितने ऐसे लोग होंगे जिनको यहाँ पर बुलाया नहीं होगा। लेकिन तभी मैंने खुद की तरफ कैमरा करके सोचा कि नहीं, ये मैं पहला बंदा हूँ जहाँ पर मुझे नहीं बुलाया, लेकिन फिर भी मैं गया हूँ खाने के लिए। और मेरी नज़र पड़ी मावा बाटी पे, जो कि मेरी फेवरेट है। और मैंने बहुत ही हल्के हल्के हाथों से मावा बाटी को खाते हुए, उसका आनंद लेते हुए सोचा कि चलो खाना भी खा लेते हैं। लेकिन दुख की बात यह कि जब मैं खाना खा रहा था तब मैं वीडियो नहीं बना पाया, क्योंकि मेरे हाथ में प्लेट थी और मैं यहाँ से खाना खा पी करके निकल चुका था अपनी बाइक की ओर। जैसे मैंने अपनी बाइक को पलटाया, बाइक के ऊपर मैंने अपने डॉक्यूमेंट की वो थैली देखी। मैं सोच रहा था ऐसा ना खाने के लालच में मेरी वो गायब हो जाए, क्योंकि उसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट थे। और मैंने अपनी बाइक को यहाँ से स्टार्ट करा, और यहाँ पर कुछ बाराती यहाँ पर अपनी गाड़ियों के साथ खड़े थे। तभी मैंने सोचा कि यार किसी भी शादी में खाना खाना कितना ईजी है, लेकिन आप गलती से भी मिस्टेक मत करना, क्योंकि लोग मारते बहुत है अगर गलती से भी पकड़ा जाते हैं तो। और तभी मैं जैसे आगे बढ़ा, मुझे ठंड का एहसास हुआ। तभी मैंने सोचा कि घर में क्या जवाब दूंगा, क्योंकि घर मैंने खाना बनाने का बोल दिया था जब उन्होंने मुझे पूछा था कि खाना खाएगा या नहीं।
लेकिन तभी मैंने ये फैसला लिया कि मैं घर पे ये बात बोल दूंगा कि मैं खाना जहाँ पर गया था वहीं पर खा के आ चुका हूँ। लेकिन जैसे मैं घर पे पहुँचने वाला था उससे पहले मैं मार्केट में रुका और मैंने ये सोचा कि क्यों ना घर के लिए कुछ ले लिया जाए। लेकिन तभी मुझे याद आया कि मेरे पास सिर्फ 120 रुपये बाकी है जिनका मैंने पेट्रोल डलवा लिया था। और मैं चुपचाप मार्केट से बिना कुछ लिए अपने घर पर पहुँच चुका था। और जैसे जैसे मैं आगे बढ़ा मुझे एक बात याद आ चुकी थी कि घर पर मुझे झूठ बोलना पड़ेगा खाने को लेकर। और ये बहुत ही बड़ी बात है और मुझे ठंड का एहसास हो रहा था। और फाइनली मैं जैसे तैसे करके रात को 9:30 बजे अपने घर में पहुंच चुका था और मैंने देखा कि रोड पर मेरे लंगोटे यार एक दूसरे की बाहों में हाथ डालकर रोड पर चल रहे हैं। तभी मैंने एक छोटा सा टर्न लेते हुए अपने घर में घुस गया जहां पर मैंने देखा अपने पापा को। वो सोचेंगे बंदा अपने हाथ में मोबाइल नहीं रखता था, आज अचानक से वीडियो क्यों बना रहा है, इसलिए मैंने थोड़ा सा मोबाइल टेढ़ा करा। और जब मैंने देखा बाद में तो मुझे पता चला कि सिर्फ मेरे वीडियो के अंदर थोड़ा सा धूप और थोड़ा सा बादल दिख रहा था क्योंकि रात का समय था। आप खुद समझ सकते हो मैं कहना क्या चाहता हूँ। और जैसे मैं घर के अंदर गया सबसे पहले मैंने चुम्मी का नाम लिया क्योंकि जैसे मैं घर के अंदर आता हूँ सबसे पहले चुम्मी को याद करता हूँ। और मुझे घर में ना मम्मी दिखी ना चुम्मी दिखी क्योंकि सब के सब पीछे वाले कमरे में बैठे हुए थे जहाँ पर भाभी खाना बना रही थी। तो फाइनली मैं अपने घर के अंदर पहुँच चुका था। और अब बात थी यहाँ पर ये पूछने की कि चुम्मी कहाँ पर है। तो मैं यहाँ पर आवाज़ लगा रहा हूँ लेकिन चुम्मी मेरे पास बिल्कुल भी आ नहीं रही है। इसका रीज़न क्या हो सकता है? इसका रीज़न सीधा सा ये है कि चुम्मी कहीं न कहीं चली गई है। और मैं फाइनली अपनी मम्मी के पास जाकर बैठने ही वाला था और मम्मी ने मुझसे सवाल करा कि कैसा रहा सफ़र? और भाभी खाना बना रही थी और भाभी ने पूछा कि खाना खा लो गरम-गरम बन रहा है। लेकिन उनको कौन बताए कि मैं अभी-अभी बिन बुलाए मेहमान बन के यहाँ पर खाना खा के आ चुका हूँ। और तभी मैंने अपने पाँव में से वो चीज़ निकाली जो कि बदबू मारने से बचाती है, यानी कि मैंने मोजे निकाले। और मोजे निकालने के बाद बाहर गया तो पापा ने पूछा कि कैसा रहा सफ़र? मैंने उनको कहा सफ़र बहुत ही मज़ेदार है। और पापा जैसे अंदर आए उनको भूख लग रही थी, वो मेरा खाना खाने का इंतज़ार कर रहे थे। तभी मैं भाभी के पास गया तो बहुत ही प्यारी-प्यारी रोटी बना रही थी। तभी मैंने सोचा कि क्यों ना भाभी को भी वीडियो के अंदर दिखा दिया जाए। लेकिन भाभी को पता नहीं है अभी तक कि मैं वीडियो बना रहा हूँ और ना ही मम्मी को पता है कि तेरे पापा का खाना लगा दे। तभी मैंने अपना चार्जर निकाला और पापा को खाना दिया और तभी पापा खाना खा रहे थे। जैसे पापा ने खाना खाया उसके बाद मुझे चुम्मी दिख गई, ये कहीं बाहर गई हुई थी और ये खाना खा रही थी। वैसे इसने मेरे बहुत लाड करे थे आने के टाइम पर, लेकिन मेरा फ़ोन चार्ज नहीं था जिसके कारण बता नहीं पाया मैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।